अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नासमी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। तो जनाब, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो दूसरी सहरी और दूसरी अफ्तारी। तो जनाब, आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों ने व्लॉग को पूरा एंड तक देखना है। तो जनाब, हुआ यूँ कि मैंने जो है मिस रोज़ की वेबसाइट से जो है ना अपना मेकअप जो भी मतलब जो मुझे चाहिए था, फाउंडेशन, कंसीलर और जितने भी मतलब आइटम्स मुझे चाहिए थे, वो मैंने जो है ना मैंने आई थिंक 3 दिन पहले ही मैंने जो है ना ऑर्डर किया था। 2 दिन बाद जो है ना मेरा पार्सल मुझे जो है ना रिसीव हो गया। तो मैंने हसन के पापा को ही पैसे देते थे। मैंने कहा आप जाके जो है ना खुद ही रिसीव कर लें, क्योंकि ये घर पर थे तो इन्होंने ही रिसीव कर लिया। और जो है मेरा रोज़ा भी था। फिर बच्चे जो है खुश हो रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा ये हमारा जो है ना वो आपने क्या मंगवाया है हमारे लिए, ऑनलाइन क्या मंगवाया। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आप लोगों के लिए ये नहीं है, ये मेरे लिए है। मैंने अपना मेकअप जो है ना वो ऑनलाइन जो है मंगवाया है। तो बच्चे ज़रा थोड़े मायूस से हो गए थे, लेकिन फिर भी उनको जो है ना इसमें से पता है क्या चाहिए था। बच्चों को इसमें से जो चाहिए था इसके अंदर पार्सल के अंदर, आपको पता है जब भी मैं कोई भी चीज़ पार्सल वगैरह मंगवाएं तो इसके अंदर जो होता है एक शीट होती है, बबल शीट। तो वो उनको बहुत पसंद है, तो उसके लिए बड़े एक्साइटेड हो रहे थे बच्चे कि मम्मा जो है वो जल्दी से खोल लें, ओपन करें, हम जो है ना वो बबल शीट लेंगे। वैसे ये बच्चे ना पॉपेट कह रहे थे इसको। तो मैंने जो है ना वो खोला इसको, लेकिन बड़ी जो है वो मेहनत और मुशक्क़त से जो है ना ये ओपन हुआ था। और शेड्स है, ये देखें, ये शेड्स जो है ना ये मैंने मंगवाए थे। इसकी प्राइस भी लिखी हुई है यहाँ पर इसमें, और साथ में ये जो जो आइटम मैंने मंगवाए थे ना, ये सारे मैंने 5 आइटम मंगवाए थे। जो 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 मंगवाए वो आप अभी देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा जी वॉच करिएगा। साथ में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। हटो हिलो नहीं ना, मेरा हाथ नहीं बैठ रहा। क्या ज़िंदगी में खोलना नहीं था क्या इनको? मैंने जाओ से सीज़र लेकर आओ। शहरी में जितनी ही मैंने जो है ना अपनी ताकत बनाई थी, सारी इस पार्सल पे जो है ना वो निकल चुकी है। ये ऐसा रैप किया है उन्होंने कि खुलने का नाम नहीं ले रहा है, कि ऊपर से जो है ना वो सीज़र भी जो है ना वो नहीं मिल रही है जहाँ पे रखी हुई थी। तो मैंने जो है ना नाइफ़ से ही मैंने इसको कट कर दिया। तो अब बाकी है कि आप देखिएगा पार्सल के मैंने क्या-क्या मंगवाया है। जो शेड्स मैंने मंगवाए हैं फाउंडेशन के, कंसीलर के, और बाकी एक और फाउंडेशन मैंने मंगवाया था, वो मैट पे था। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन-सा वाला है। लेकिन ये खुल तो जाए, पहले ये खुलता ही नहीं है। मैं काम ही कर रही थी। मैंने कहा गैस आने से पहले जितने भी आइटम है ना मैं कटिंग वगैरह करके रख लूँ। मैं काम ही कर रही थी, इतने में जो है ना कॉल आई राइडर की कि आपका पार्सल आ गया है। तो मैंने फटाफट जो है ना वो पार्सल जो है ना वो रिसीव कर लिया। तो आप ये देखिए मैंने क्या-क्या मंगवाया है। मैंने मंगवाया है मिस रोज़ का फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन फ्लॉलेस फाउंडेशन, ये फ्लॉलेस कवरेज देता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त फाउंडेशन है। अच्छा, ऑयली स्किन वाले जो है ना इसको लगा तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनके लिए नहीं है, लगा सकते हैं, बट ज़्यादा स्टे नहीं करेगा उनके ऊपर ना। और बाकी ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। और मैंने मंगवाया ये जो शेड है ना इसका, ये है एवरेज 6 मैंने इसका शेड मंगवाया है। और ये जो है बहुत ज़बरदस्त कवरेज देगा। अभी मैं आपको इसको रब करके दिखाती हूँ, ठीक है ना। ये आप ये देखिएगा, जब ये रब हो जाएगा ना तो आप इसको देखिएगा कि किस तरह का शेड है। शेड्स तो इसके बहुत सारे थे और बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन वही मैंने मंगवाया जो मेरे स्किन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब ऐसा होता है ना कि मैं मिक्सअप करके लगाती हूँ। मैं भी कोई भी एक शेड नहीं लगाती हूँ। मैं जब भी लगाती हूँ फाउंडेशन को मिक्सअप करके लगाती हूँ। तो मेरे लिए आई थिंक एवरेज 6 शेड जो है ना बिल्कुल परफेक्ट था। और साथ में जो है मैंने मंगवाया था बेज 2 शेड है ना, वो मैंने मंगवाया था मैट पर। ये वाला था ये ऑयली पर, ठीक है। फाउंडेशन वो जो मैंने मंगवाया वो मैट पर था, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कंसीलर मैंने मंगवाया था फेयर पे। और ये जो फेयर शेड है मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि आपको पता है कंसीलर आपके जो जितने भी, ये मैंने हाईलाइट के हवाले से मंगवाया था कि जितने भी जो मतलब मेरे जो एरियाज़ है वो हाईलाइट के लिए जो है ना मैंने उसको मंगवाया था। एक जो है ना कंसीलर होता है जो नीचे की तरफ से हम लगाते हैं फिर ऊपर बेस बनाते हैं, बट मैंने ये मंगवाया था कि जिसको मतलब जैसे चीज़ों को हाईलाइट करना है
वो एरियाज़ को हाईलाइट करेगा ये। तो इसलिए मैंने इस बिल्कुल फेयर शेड में मंगवाया। कभी ऐसा होता है कि आईब्रोज़ बनाते हैं हम, आईब्रोज़ को बिल्कुल डिफ़ाइन कर देंगे, तो जस्ट इस वजह से मैंने ये फेयर शेड में मंगवाया है। अच्छा, फेयर शेड का फाउंडेशन अगर आप फ्लॉलेस में मंगवाएँ तो वो साइट पर जो है ना वो नहीं था, मतलब जैसे कि अवेलेबल नहीं था, तो सोल्ड आउट हुए थे सारे। वरना मेरा माइंड यही था कि मैं फेयर शेड में मंगवाती। फेयर शेड का मैंने यही सुना है तो कि मिस रोज़ का जितना भी मतलब जो ये शेड में जो होता है ना फाउंडेशन, ये आपकी स्किन पे ऐसा मैचअप कर लेता है, बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है कि लगता ही नहीं है कि आपने फाउंडेशन लगाया। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, बट मुझे वो मिला नहीं। लेकिन ज़ाहिर बात है, मैंने शेड्स देखे हुए थे, मुझे पता है मिक्सअप करने आता है, इसलिए मैंने ये 2 शेड्स मंगवा लिए कि अगर मेरे कोई क्लाइंट्स वगैरह भी आते हैं तो मैं उनको भी मतलब जैसे उन पे भी यूज़ कर सकती हूँ ये शेड। अच्छा, अब ये देखें, ये बेस 2 बिल्कुल परफेक्ट है मेरी स्किन के हवाले से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरी स्किन के लिए ही है। तो ये वाला और ये शेड दोनों मिलाकर मैं यूज़ करूँगी। अब ये देख सकते हो आप लोग। तो मेरी जो है ना मैंने आई थिंक मेरे मेकअप जो है ना बिल्कुल एंड ही होने वाला था, तो उससे पहले ही मैंने जो है ना मंगवा लिया। मैंने कहा रमज़ान में मैं जाऊँगी बाहर शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो फेस पर कुछ लगाने के लिए तो होना चाहिए, और ईद के लिए भी होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो इसलिए फिर मैंने मंगवा लिए। तो जी, मेरी तो ईद जो है मेरे मेकअप से ही होती है ज़्यादातर, क्योंकि मैं मेकअप जो है ना ईद पर ही लेती हूँ। यानी कि साल साल मेरी ये जो है ना मेकअप आता है, साल से साल मेरा मेकअप आता है। और अब ये मैंने मंगवाया है मस्कारा। मेरा मस्कारा बिल्कुल एंड हो चुका था, बिल्कुल सूख गया था, तो जब जाके मैंने मंगवाया मैं उसी को ही यूज़ करने में लगी हुई थी। तो ये मस्कारा भी मुझे मिला था। आप वेबसाइट पे चली जाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना लिंक दे दूँगी। जिनको जो भी शॉपिंग करनी हो, बाय करना हो, कुछ भी वहाँ से ले सकते हैं। ये जो है ना मुझसे जो है ना ये खुल नहीं रहा था, बहुत इसकी बिल्कुल टाइट पैकिंग हुई हुई थी। ये लूज़ पाउडर मैंने मंगवाया है, शेड इसका 10 है, मेरे स्किन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था, तो मैंने यही वाला मंगवाया है। तो ये देखिए, बिल्कुल वाइट वाला शेड था ना, वो भी सोल्ड आउट हुआ था। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब वो थे ना आइटम्स सोल्ड आउट हुए थे। मैंने लाइनर भी मंगवाना था, बट सोल्ड आउट था वो भी। और मुझे मंगवाने की इतनी जल्दी थी कि मैंने बस मंगवा ही लिया। मैंने कहा नहीं भाई, जितनी भी मैंने जो है ना देर किया ना, तो मेरे पास जितने भी होते ना फिर वो लग ही जाते हैं कहीं ना कहीं पे। पर लेकिन कुछ ऐसी चीज़ आ जाए ना कि बस जो हमारे काम की हो, हमारी ज़रूरत की हो, तो फिर अच्छा लगता है कि हाँ भाई पैसे खर्च हुए हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो ये था मेरा जो है वो क्या कहते हैं इसको, लूज़ पाउडर। मैं जो है ना कॉम्पैक्ट पाउडर जो है ना मेरे पास रखे हुए 2-3, मैं नहीं लगाती। मैं लगाती हूँ तो लूज़ पाउडर लगाती हूँ। लूज़ पाउडर से अच्छी बेक हो जाती है मेरी बेस को, मतलब अच्छी तरह से बेक कर लेता है और ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं लॉन्ग लास्टिंग बेस बना के आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल जो है हम जो है वो चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि मुझे जो है वो किचन में बहुत सारा काम है, और मैं पार्सल से बैठ के खेल रही थी। मैंने घंटा पूरा पार्सल पे लगाया है बैठ के, वीडियो शीडियो बनाई है यहाँ पे, और मेरा इतना सारा काम पेंडिंग पर था। लेकिन आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कुछ बनाना था, मैं जो है ना वो चटनी बनाने लगी थी। हसन के पापा को मैंने कहा कि जो है ना आप मशीन जो है ना वो निकाल लें। मशीन उन्होंने जो है वहाँ से निकाली है, मैंने स्टोर रूम में रखवाई हुई थी, क्योंकि ज़्यादातर मैं ना मशीन ना नहीं यूज़ कर रही होती। तो स्टोर रूम से इन्होंने जो है वो मशीन निकाली है। मशीन से इन्होंने, मैंने कहा नीचे ही लगा दें, कहाँ ऊपर ऊपर की तार इतनी छोटी है उसकी। तो मैंने इनको बोला एक्सटेंशन लगाएं, एक्सटेंशन लगा रहे थे बेचारे, इतने में जो है ना वो लाइट चली गई। और इस चीज़ पे मेरे को बहुत खार चढ़ी कि बस आपको पता है ना कितना, आप ज़ाहिर बात है वो मैंने चीज़ें कटिंग ऐसी करी वो ब्लेंडर में ही होगा। मैंने भाई तो क्या किया, 1 घंटे तक वो ऐसे यूं ही के यूं ही पड़ा रहा है। फिर लाइट आई 1 घंटे बाद, जब तक मैंने बाकी ये काम कर लिया। मैंने जो है ये बेसन वगैरह घोल घोल के रख दिया था। मैंने बोला चने सिर्फ पकौड़े बनाऊंगी आज, कुछ ज़्यादा मैंने अफ्तारी नहीं बनाई, सिर्फ मेरा रोज़ा था। इन लोगों को तो मैंने जो भी था मतलब खिला दिया था। और दूसरी बात है, मैं बड़ी वेली औरत हूँ, देखें मेरे काम चेक करें, और तो कुछ मुझे मिला नहीं खेलने के लिए। तो मैं इतने ही बिज़ी रूटीन के ऊपर देखो मैं कर क्या रही हूँ। मैंने देखी थी एक शॉर्ट देखा था मैंने, तो मैंने कहा चलो आज आज़मा के देखते हैं। एक शॉर्ट में मैंने देखा एक लेडी जो है ना वो पापड़ को जो है ना पहले सी रही थी, धागे में पिरो रही थी, उसके बाद फिर जो है ना वो
तेल में डाल रही थी। मैंने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं चेक करूँ, वाक़ई में ये बात है नहीं है। बड़े डर-डर के मैंने कहा ऐसा ना हो कि पता नहीं तेल उछल-उछल के मेरे हाथों पे ही ना आ जाए। मैंने डर-डर के मैंने पापड़ उसके अंदर डाल ही दिए। मैंने कहा चेक तो करें, बंदा चेक तो करे कि वाक़ई में ये चीज़ अगर हम करते हैं तो हमें मतलब जैसे सूट कर रही है नहीं कर रही, दे जल्दी बन रहे नहीं बन रहे, ये बात है भी कि नहीं। तो वाक़ई में बन तो गए थे, लेकिन ये जो वेले बंदों का काम है, वेले बंदे नहीं होते जो उनका काम है। अब कौन पिरोए बैठ के, अगर जैसे जिसकी लंबी चौड़ी फैमिली, मेरे तो चलो 4 मेंबर्स हैं, चलो मैंने पिरो भी ली एक लड़ी तो बेटर है, 2 लड़ी बना लूँ, 3 लड़ी बना लूँ, लेकिन ये कौन बैठ के सीता रहेगा। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैं इतनी वेली नहीं हूँ। तो मैंने अपने जितने भी पापड़ थे चॉपर में से निकाले, इसमें सट्टे यानी कि मतलब उठा के फेंके, और अब जो है वो मैं इसमें निकाल रही हूँ। ये सबसे बेस्ट और ईज़ी ये काम है। वो जो काम है ना, ये बस जस्ट आपको मैं दिखा रही थी कि वाक़ई में कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जैसे कोई अपने लिए बना रहा है और उसे है कि भई नहीं मतलब आता है, फर्स्ट टाइम बना रहे, तो वो इस तरह से भी बना सकते हैं। वो काफ़ी जो है ना वो लड़कियां जो है ना वो टीनेजर्स के जो होती हैं ना वो ऐसी करती हैं। यहाँ मैंने दाल अपनी बना ली है। आज इफ्तारी में मैंने आपको बताया ही नहीं, दाल चावल बना रही हूँ मैं। इफ्तारी में पापड़ मैंने जो है वो फ्राई करके तल के मैंने साइड पे कर दिए हैं। यहाँ मैं आलू जो है ना वो काट रही हूँ पकौड़ों के लिए। तो आलू तो मैंने छील लिए थे, अब मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। मैं बड़े ज़्यादा थोड़े पतले पतले काटती हूँ, बीच बीच में इसका भी ऐसा भी होता है ना कि मोटे भी कट जाते हैं, उनको भी मैं थोड़ा बारीक कर लेती हूँ। पकौड़े में ज़रा बारीक वाले बनाती हूँ। मैंने क्या किया कि उस दिन जब मैंने इफ्तारी बनाई थी ना, तो मेरा ये बच गया था, थोड़ा सा बेसन बच गया था साइड पे रखा हुआ। अब मैं जाके जो है ना मैं लेट गई, मैं सो गई, मेरी आँख लगे। हसनैन के पापा ने उसको शॉपर में डाला, इसी तरह ही जो है ना फ्रिज में रख दिया। अब ज़ाहिर सी बात है जब उन्होंने जाए, मैं भी नहीं करती, मैं भी इसी तरह ही रखती हूँ, उनको भी पता है कि नादिश भी इसी तरह ही रखती है। तो इस वजह से जो है ना उन्होंने भी इसी तरह से उठा के फ्रिज में रख दिया। अब मैंने क्या किया, इसको जो है वो उसके अंदर मिर्चें वगैरह डाल के मैंने उसको कहते हैं ना दोबारा से मैंने उसको बना लिया बेसन को। दोबारा से कहते हैं रीस्टार्ट, तो वो रीस्टार्ट और रीस्टोर से मेक बन गया। पता नहीं क्या कह रही हूँ मैं, जो भी है। खैर अभी इसको मैंने नमक वगैरह और धनिया पाउडर डाला, मैंने इसमें चिली पाउडर डाला मैंने इसके अंदर, बस चीज़ें वीज़ें बराबर जो करनी थी कर दी, और मैंने जो है ना इसको अच्छी तरह घोल लिया। अब घोलने के बाद जो है ना फटाफट से मैं जो है ना बना लूँगी पकौड़े। पकौड़े वगैरह कटिंग करके मैंने रख दिए थे। अब मैंने इसको तेल में फ्राई करने के लिए डालना है, और हमारे जो है ना यम्मी पकौड़े जो है ना बन जाएंगे। मैंने अफ्तारी इतनी ही जल्दी बना ली थी, कोई इतने तो ज़्यादा इतना कोई काम करना नहीं था। काले छोलों की चाट मेरी रखी हुई थी। तो वैसे ऐसा होता है कभी कि ना रखे बचता ही नहीं है कुछ, तो उस दिन बच गई तो मैंने फेंकी भी नहीं। अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं ज़ाया करती कोई भी चीज़, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे काम आएगी। तो वो रखी हुई थी, ज़ाहिर बात है अब फ्रीज़र में रखी हुई चीज़ तो कभी ख़राब होती नहीं है। तो बस इस वजह से फिर मैंने निकाली, वो भी गर्म कर ली थी मैंने चाट भी, और साथ में जो है ना मैंने पकौड़े भी बना दिए हैं, पापड़ भी बना लिए हैं, दाल चावल भी बना लिए हैं। चावल देखें कैसे खिले खिले ज़बरदस्त से बन रहे हैं। और जो है ना मैंने कभी ज़िंदगी में पतीलियों पे ना उनका अपना ढक्कन जो है नहीं ढका। ये मेरी पता नहीं क्यों इतनी गंदी आदत है। असलियत में पापा बोलते क्या है ये चक्कर, समझ नहीं आता, रखा हुआ तो है इसका, और दूसरी चीज़ें उठा के बस मैं ढक देती हूँ। ये मेरी बड़ी गंदी आदत है। अभी मैंने क्या किया, पकौड़े तले ना, देखो चीज़ ज़ाया नहीं करती, मैं ऐसी औरत हूँ। अब मैंने वो पकौड़े तले ना, अब जो ऑयल था ना इसके अंदर, उसी ऑयल के अंदर मैंने जो है ना वो लगा दिया, इसका तड़का लगा दिया दाल का। ये देखो लाइट गई हुई थी, लेकिन मैंने जो ना कैमरे की ना फ्लैश लाइट खोली आप लोगों को दिखाने के लिए। देखो ये मैंने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती हूँ मैं, और करनी भी नहीं चाहिए। रिस्क है ये, रिस्क ज़ाया करने के लिए नहीं होता, खाने के लिए होता है, और उसकी कदर करनी चाहिए। तो अब मैंने जो है ना चिली सॉस बनाया था, उसकी रेसिपी और वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी जल्दी ही। तो टमाटर वैसे भी बड़े सस्ते हैं, बना लीजिएगा आप लोग भी। और मेरी जो है ना वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने जो है ना मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें, जाके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जनाब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, जब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त।